बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डोजी कैंडल्स के बारे में। डोजी कैंडल्स कितनी होती है और क्या मीनिंग्स उनका होता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं डोजी का क्या मतलब होता है। वैसे डोजी का मतलब ब्रेक होता है। ब्रेक का मीनिंग यहाँ पर हम इस तरह से लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर से आ रही है और किसी भी दिशा में मार्केट जा रही है। ओके, और चलो कि ये मार्केट ऐसे इस तरह से जाती है और इस तरह से मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं प्राइस में, तो ये इस तरह के चार्ट्स बनते हैं। ओके, तो ये इस तरह से चार्ट हम देखते हैं रोज़ की बनते हैं। तो डोजी का मतलब हम कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पर कोई पैटर्न है, कोई चल रहा है, कोई ट्रेंड चल रहा है, अपर डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा है, अचानक से गिरावट आती है और उसके बाद वीक वाली का प्रेशर आने लगता है। जब इस तरह से होता है या फिर अचानक मतलब बहुत लंबी गिरावट चल रही है, फिर अचानक क्या होती है कि एक स्टेबिलिटी आ जाती है, एक बेस बन जाता है। यहाँ पर कुछ दिन तक बाज़ार कंसोलिडेट करता है, रुकने की कोशिश करता है और उसके बाद यहाँ से एक अपर ट्रेंड की तरफ चलने लगता है। तो ये जो ट्रेंड बदलते हैं, एक डाउन ट्रेंड के बाद अपर ट्रेंड, अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड, है ना, डाउन के बाद अप और अप के बाद डाउन ट्रेंड, ये इस तरह से जो ट्रेंड बदलते हैं ना, तो ट्रेंड बदलने से पहले कोई ना कोई संकेत हमें मिलता है। तो हम उस कैंडल स्टिक के पैटर्न के रूप में हम इन्हें देखते हैं या फिर चार्ट के पैटर्न के रूप में हम इन्हें देखते हैं। ओके, तो ऐसा ही एक डोजी फॉर्मेट है जो कि ट्रेंड को ब्रेक कर देता है, रिवर्स करने की कोशिश करता है। चाहे वो अपर ट्रेंड हो तो डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड हो तो अप ट्रेंड में। सिर्फ डोजी ही नहीं, सारे के सारे कैंडल, जितने भी कैंडल के पैटर्न्स हैं, वो सारे के सारे ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं। अगर अपर ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड है तो अपर ट्रेंड में। तो इसी की एक कड़ी में हम देखेंगे कि डोजी क्या परफॉर्म करता है, कैसा परफॉर्म करता है। तो देखिए, डोजी का मतलब होता है कि ब्रेक। ब्रेक का मतलब हम यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं कि मार्केट किसी दिशा में जा रही है और वहाँ पर से अगर दिशा बदल रही है तो ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मेशन बनेगा। चाहे आप हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो कि ये मार्केट गई इस दिशा में, इस तरह से गई और यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे अगर ट्रेंड बदलना हो तो यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मेशन ज़रूर होगा, ताकि वो डाउन ट्रेंड में उस जो चार्ट है, उस पैटर्न है, उस प्राइस को कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर इस तरह से ऐसे जब डोजी बनने लगते हैं, तो डोजी कई प्रकार के होते हैं, तकरीबन 4-5 प्रकार के डोजी होते हैं जो आपको मार्केट के चार्ट के नीचे बने हुए दिखते हैं या कभी कभी चार्ट के ऊपर बने हुए दिखते हैं। तो सबसे पहला जो डोजी है उसे हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। ये वो डोजी है, इसे आप न्यूट्रल डोजी भी कह सकते हैं और नॉर्मल डोजी भी आप इसे कह सकते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है कि एक्चुअली बाज़ार को समझ ही नहीं आता है कि जाना कहाँ पर है। मार्केट इस तरह से मान लो पहले दिन चल रही है, लेकिन जब डोजी चल रहा होता है, जिस भी कैंडल फॉर्मेट में आपने लगाया टाइम फ्रेम में, अगर वहाँ पर इस तरह से डोजी बनता है तो यहाँ पर क्या है कि अब आगे करना क्या है। बायर्स को समझ नहीं आता है कि क्या बाय की पोजीशन क्रिएट करना चाहिए, या सेलर्स को भी समझ में नहीं आता है कि क्या हम सेल की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक दुविधा वाली स्थिति है, इसीलिए डोजी का मतलब होता है ब्रेक, समझे। इसीलिए यहाँ पर अभी ब्रेक लग गया है। जब इस तरह से कैंडल बन गया है तो बायर्स प्राइस को ऊपर तो ले जा रहे हैं, लेकिन सेलर्स भी तो नीचे ला रहे हैं, है ना। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर प्राइस ओपन हुई वहीं पर क्लोज हो जाती है। तो इसे हम नॉर्मल डोजी, न्यूट्रल डोजी आप कह सकते हैं। बिल्कुल बेकार डोजी, जिसे हम बोलेंगे कि बिल्कुल व्यर्थ हो गया है कि प्राइस जहां पर ओपन हुई वहीं पर क्लोज हुई है। बायर्स या तो फिर आप बायर्स उतनी प्रेशर से सेलर नीचे ले आते हैं और बायर्स भी उतनी प्रेशर से ऊपर ले जाते हैं, तो मार्केट को समझ में नहीं आता कि अब जाए कहाँ पर। बुल्स और बियर्स दोनों ही बराबर होते हैं। तो ऐसी डोजी को हम बोलते हैं न्यूट्रल डोजी। दूसरी डोजी है लॉन्ग लेग डोजी। यहाँ पर मार्केट एक दिशा तो पकड़ना चाहती है, लेकिन फिर भी कोई दिशा नहीं पकड़ सकती, क्योंकि यहाँ पर इतना प्रेशर है। जितनी प्रेशर से बायर्स कैंडल को ऊपर ले जाना चाहते हैं, उतनी ही प्रेशर से सेलर भी नीचे
ले आना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों का कंपटीशन है। यहाँ पर भी ओपन इज इक्वल टू क्लोज, ओके, प्राइस ओपन इज इक्वल टू क्लोज है, क्योंकि सिर्फ क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसके मुकाबले यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लॉन्ग लेग इसके बने हैं। अपर शैडो भी अगर आप बोलेंगे तो बहुत लंबी होती है और लोअर शैडो भी बहुत ही लंबी बनी रहती है, लेकिन प्राइस ओपन जहाँ पर हुई वहीं पर क्लोज होती है। वोलेटिलिटी इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसे लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं। ये भी एक रुकावट की स्थिति है। यहाँ पर भी समझ में नहीं आता है मार्केट को कि जाना कहाँ पर है। लेकिन अगला जो पैटर्न हम देखते हैं उसका नाम है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि कहीं पर जो पत्थर रखते हैं ना किसी का, मतलब मान लो कि किसी की समाधि है या फिर कोई ऐसी चीज़ है, वहाँ पर पत्थर रहता है, तो वो ज़मीन में गड़ा हुआ पत्थर होता है ना। तो ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि उस पत्थर की तरह होता है, इसीलिए इसे ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब चलो बिकवाली करने वालों के लिए तो अच्छा ही संकेत है। तो ये एक संकेत होता है कि अप ट्रेंड, जहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, इस तरह से अप ट्रेंड मान लो चल रहा है, और यहाँ पर कहीं पर ये इस तरह से ग्रेव स्टोन डोजी फॉर्म होता है। ग्रेव स्टोन डोजी तकरीबन चार्ट के टॉप में फॉर्म होता है, और यहाँ पर इस तरह से फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर अभी संकेत मिलेंगे, हमें मिल रहे हैं बल्कि, कि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, रिवर्स होने वाला है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जाने वाला है, और मार्केट अभी यहाँ से गिरने वाली है। तो यहाँ पर अक्सर कैंडल स्टिक में कोई वास्तविक शरीर नहीं होता है और एक लंबी ऊपर की ओर छाया होती है, जिससे यहाँ एक उल्टे टी जैसा दिखता है। ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक पैटर्न की तरह ग्रेवस्टोन कैंडल स्टिक संभावित प्रवृत्ति को उलट कर देता है। हायर प्राइस को लोअर प्राइस ने यहाँ पर क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जो बेरिश है वो बियरिश जीत गए हैं। यहाँ पर भी ओपन इज इक्वल टू क्लोज है, लेकिन फिर जब पहले बुलिश ने ऊपर ले गए कैंडल को, बहुत खरीदारी की, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर ले गए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर भी रहता है, उतनी स्पीड से बियरिश का वॉल्यूम बढ़ता है और उतनी ही स्पीड से कैंडल को बहुत नीचे ले जाया जाता है। ये अक्सर 1 मिनट के चार्ट में अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो अक्सर ये बनता रहता है। ओके, जितनी स्पीड से कैंडल ऊपर जाती है उतनी स्पीड से नीचे आती है, और जितनी स्पीड से नीचे आती है उतनी स्पीड से ऊपर जाती है, आपको पोजीशन लेने का मौका भी नहीं मिलता है। तो ये अक्सर यहाँ पर ना, ये जो हम बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, तो ड्रैगन फ्लाई भी, ये तीनों जो पैटर्न है ना तकरीबन बैंक निफ्टी में के चार्ट में दिखते रहते हैं। वैसे तो बैंक निफ्टी के चार्ट में ना आए दिन डोजी फॉर्म होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर यही माहौल होता है कि हर सेकंड में वॉल्यूम बदलता है और कहाँ जाना है कैसे जाना है बिल्कुल पता नहीं लगता है। तो ये है वो ग्रेवस्टोन डोजी, एक गिरावट का संकेत देता है, चार्ट के ऊपर बनता है। और सबसे प्यारा और बुलिश का चहेता जो पैटर्न है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से अभी मार्केट ऊपर जाने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कोई मान लो डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर कहीं इस तरह से अगर ड्रैगन फ्लाई बनता है, यहाँ पर इस पॉइंट पे ड्रैगन फ्लाई बनता है, तो मार्केट अब यहाँ से अब जाने वाला है, डाउन ट्रेंड से मार्केट की दिशा बदलने वाली है। यहाँ पर भी ओपन इज इक्वल टू क्लोज होता है। एक्चुअली देखा जाए तो हर कैंडल में ड्रैगन फ्लाई, उसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी, ओपन इज इक्वल टू क्लोज है, ओपन इज इक्वल टू क्लोज है, यहाँ पर भी ओपन इज इक्वल टू क्लोज है, और यहाँ पर भी ओपन इज इक्वल टू क्लोज है। हर जगह पर आपको ओपन इज इक्वल टू क्लोज ही मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर ना ये थोड़ा सा समझने में है ना डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम 0 था, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता गया, यहाँ पर और वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम पॉजिटिव हो गया है। यहाँ पर निगेटिव था लेकिन यहाँ पर अब वॉल्यूम पॉजिटिव हो गया है। अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए रेडी कर लिया जा रहा है। और जब इस तरह से कोई फॉर्म होता है डोजी कैंडल, तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन इक्वल टू क्लोज ऊपर होता है, बहुत स्पीड से मार्केट को नीचे ले जाया जाता है। जितनी स्पीड से मार्केट को नीचे ले जाया गया उतनी ही स्पीड से मार्केट को ऊपर भी ले जाया जाता है, इसी टाइम फ्रेम के बीच में।
अगर ये 1 मिनट का कैंडल है तो इसी 1 मिनट में ये सारी एक्टिविटी होती है। अगर ये 2 मिनट का है, 5 मिनट का है, 1 दिन का है, जितने भी समय का कैंडल है उतने समय में ही ये दोनों एक्शन परफॉर्म होती है। बुल पहले बियर्स पहले मार्केट को नीचे ले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर उन्हें हारना होता है और फिर बुल्स जीते हैं और बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तब यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है और अगला जो चार्ट का पैटर्न होता है वो ट्रेंड को बदल देता है और अप ट्रेंड में प्राइस कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये चार्ट के अक्सर बॉटम में फॉर्म होते हैं। यहाँ पर ये चार्ट के कहीं पर भी फॉर्म हो सकता है, जहाँ पर साइडवेज चल रहा है, या चार्ट के बॉटम में भी हो सकता है, चार्ट के टॉप में भी हो सकता है। मार्केट को जहाँ पर भी लगे कि अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है तो ये फॉर्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये भी कहीं पर भी फॉर्म हो सकता है क्योंकि ये हाई वोलेटाइल पैटर्न है, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं होता है देखा जाए तो। लेकिन ये क्या है, इसके बाद फिर ये या ये दोनों में से कोई ना कोई एक डोजी बनता है। तब ये एक अब एक और भी डोजी है आगे, 4 प्राइस डोजी जिसे बोलते हैं, वो सिंपल इस तरह से होता है। तो ये 3 डोजी इस हाई वोलेटाइल डोजी के बाद बनते हैं। तो उसके बाद मार्केट अपनी दिशा तय करती है। लेकिन इन दोनों के अब फॉर्म होने के बाद मार्केट को कोई समझ में नहीं आता है कि अब जाना कहाँ पर है। उसके बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी है, यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड अब डाउन जाने वाला है। और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसमें भी कंफर्म हो जाता है कि अब ट्रेंड अप साइड जाने वाला है। इसके आगे वाला पैटर्न हम पढ़ते हैं और इसे हम बोलेंगे 4 प्राइस डोजी। वैसे देखा जाए ना तो 4 प्राइस अगर है तो यहाँ पर क्या है कि कोई कलर आई थिंक नहीं होता क्योंकि प्राइस तो एक ही है ना। मार्केट ऊपर भी नहीं गई, मार्केट नीचे भी नहीं आई, मार्केट ने कोई लो हाई नहीं बनाया है। जहाँ पर ओपन हुई वहीं पर क्लोज हुई, कोई भी अपर शैडो या लोअर शैडो बिल्कुल नहीं बनी है। तो इसे बोलते हैं 4 प्राइस डोजी। ओपन भी वही, क्लोज भी वही, और हाई भी वही और लो भी वही, है ना। तो चार्ट पर हम देखने की कोशिश करेंगे, अभी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कैंडल कहाँ है और किस तरह से फॉर्म होता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं अभी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपको समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, आपको वाकई में करियर बनाना है, आपका करियर बना हो चाहे ना बना हो, आप कहीं सर्विस करते हो चाहे नहीं भी करते हो, कुछ बिजनेस भी करते हो आप, लेकिन आपको शेयर मार्केट में अगर आप स्टेबिलिटी लेनी है ना, आपका जो पैसा है उस पैसों को अगर बचाना है तो आपको ना डिटेल्स में सीखना पड़ेगा, हर चीज़ डिटेल में सीखना पड़ेगा। हम भी अभी इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए हैं, अभी भी हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर है ना, पहले जैसा माहौल नहीं है। पहले क्या होता था, ट्रेंड बदली हो गया है। जैसे मान लो कि ये चार्ट है, ये इस तरह से चार्ट गया, यहाँ गया, अब ट्रेंड बदली हो गया है, मार्केट नीचे आने वाली है और यहाँ पर आप सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, मार्केट नीचे आ जाएगी। ओके, लेकिन अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, यहाँ पर बॉटम बन गया, इस तरह से ट्रेंड चेंज होने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाली। आप यहाँ पर क्या कर सकते थे कि एक बाय की पोजीशन क्रिएट करके, इनिशिएट करके ट्रेंड को ले सकते थे और अच्छी तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन अभी धोखेबाजी चलती है, अभी मार्केट ऊपर तो जाती है, कोई पैटर्न भी वहाँ पर बनता है इस तरह से ग्रेवस्टोन डोजी, लेकिन मार्केट फिर भी नीचे नहीं आती है क्योंकि ये फेक पैटर्न, इसे हम बोलेंगे फेक पैटर्न। ये इसीलिए मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी करना चाहता हूँ अभी यहाँ पर, ताकि आपको ये चीज़, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी ये बात आई है, अगर मैं चाहूँ तो इसे बाद में नहीं बोल सकता क्योंकि बाद में ये चीज़ भूल जाती है। जो चीज़ उस समय, जैसे कवि होते हैं ना, मान लो कि वो कहीं पर भी बाथरूम में बैठे हो, बेडरूम में बैठे हो, सपने में इवन बैठे हो, या कुछ कहीं पर भी बैठे हो, चाहे उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं या किसी बहुत बड़े हस्ती के सामने वो बैठे हैं, उन्हें उस चीज़ से मतलब नहीं है। उसके दिमाग में अगर जो इमेजिनेशन आई है ना, वो इमेजिनेशन को उसी टाइम पे वो लिख के रख देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये दिमाग में अगर अभी बात आई है, अभी कल्पना आई है, बाद में ये नहीं आएगी, तो उसी को वो नोट करके रखते हैं। और इसी इमेजिनेशन के चलते, अचानक आई हुई इमेजिनेशन के चलते कई सारे आविष्कार हुए हैं, है ना, कई सारे फिल्में हिट भी हुई है। तो इस तरह से होता है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में अभी आई है, हो सकता है कि वो थोड़ी देर के बाद निकल जाए, इसलिए मैं यहाँ पर अभी बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो ये इस तरह से आजकल क्या होता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद इस तरह से परफेक्ट पैटर्न फॉर्म होगा कि आपको लगेगा कि अब ग्रेवस्टोन डोजी बन गया है, मार्केट बिल्कुल गिरेगी।
लेकिन यहाँ पर आप पोजीशन सेल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, है ना, और उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं नीचे नहीं जाएगी दोस्त, मार्केट वापस से घूमेगी और आपका स्टॉप लॉस है ना, आपने कहीं इसके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो सारा स्टॉप लॉस कटा देगी और ऊपर ही चलती जाएगी। तो ये फेक पैटर्न भी बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए हमें क्या है कि इस तरह से ना हर आए दिन कोई ना कोई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको शॉर्टकट करना है ना, तो आप शॉर्टकट करने का मतलब ये है कि आप अपनी जमा पूंजी गंवा दोगे सारी, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप ऑप्शन खेलो, चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग करो, आप अपने पास की जो भी पूंजी है वो गंवा दोगे अगर शॉर्टकट तरीका यहाँ पर अपनाओगे। तो यहाँ पर बहुत ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाई करनी होती है। आप कहीं पर भी पास हो सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम में पास हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक एनाटॉमी देखनी पड़ेगी। वाकई में इसकी पीएचडी के जैसा कोई एक अगर कोर्स है डिप में जाने वाला, तो वो करना ही पड़ेगा आपको अगर आपको बचना है मार्केट में। तो हर फ्रैक्शन में प्रैंक है, क्योंकि यहाँ पर पैसे कमाने वाले सिर्फ आप नहीं हैं, सिर्फ हम नहीं हैं, पैसे कमाने वाली सारी दुनिया है और सबको लगता है कि मेरा पैसा सेव हो जाए, मेरा पैसा इतने दिन में डबल हो जाए। तो जब एक ही क्वालिटी के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी से बिल्कुल हाँ निगलेक्ट कर दिए जाएंगे या फिर नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे। बिल्कुल नहीं है, सब अपनी चालें चलते हैं, जिनकी चाल भारी उनकी जेब भारी हो जाती है शाम तक। तो इस तरह से होता है दोस्त, तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, समझना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। वैसे अभी हम इनके जो बारे में स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया है। अभी हम चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पर कौन सा पैटर्न हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो अभी हम आए हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि कौन सा डोजी हमें कहाँ पर मिलता है। पहला डोजी मुझे यहाँ पर मिला है, मैंने आपको कहा कि देखिए यहाँ पर इस तरह से एक डोजी बना है, यहाँ पर एक लॉन्ग लेग डोजी अगर आप समझते हैं तो ये लॉन्ग लेग डोजी यहाँ पर बना है, हरे कलर में बना है डोजी। तो मार्केट को ये ऊपर ले गया क्योंकि इसने थोड़ी ही देर में समझ लिया कि मुझे ऊपर जाना है, और उसके बाद इसने क्या किया है कि एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया है यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर जो है प्राइस को ऊपर ले गया। तो इस तरह से यहाँ पर डोजी बनते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रेव स्टोन डोजी यहाँ पर बना है। ओके, एक्चुअली ये एक इन्वर्टेड हैमर जैसा भी दिखता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो परफेक्ट ग्रेव स्टोन डोजी यहाँ पर बना है, टॉप में बनते हैं चार्ट के। ओके, लॉन्ग लेग डोजी और नॉर्मल डोजी जो होते हैं ना, वो कहीं पर भी बन सकते हैं, टॉप में बॉटम में कहीं पर भी, क्योंकि वो वैल्यू लेस होते हैं। उनको मतलब एक्चुअली समझ में नहीं आता, उस टाइम फ्रेम में मार्केट को समझ में नहीं आता कि अभी जाना कहाँ है, तो वो कहीं पर भी बन सकते हैं। लेकिन ये इस तरह से जो ग्रेवस्टोन डोजी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो कैंडल है ये है ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, तो इसके बाद मार्केट को गिराया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से पैटर्न है, इस तरह से पैटर्न बनते हैं। अभी हम आगे अभी आपको दिखाएंगे, नॉर्मल डोजी दिखाना बाकी है, 4 प्राइस डोजी भी हमें हो सकता है कहीं पर भी मिले। यहाँ पर देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, लेकिन एक चार्ट एक ये ना 1 मिनट, एक्चुअली ये जो पैटर्न है ना ये 1 मिनट का है। ओके, तो ये इसलिए बार बार बनते हैं क्योंकि हम ऑप्शन खेलते हैं, बैंक निफ्टी में खेलते हैं, तो हमें 1 मिनट के चार्ट में भी ही खेलना होता है, तो इसीलिए हमें ये चार्ट लगा कर रखना पड़ता है। और इस तरह से जो पैटर्न है, मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कहीं कि बैंक निफ्टी अगर आपको ये पैटर्न देखने हैं ना, तो ज़्यादातर आपको बैंक निफ्टी में देखना पड़ेगा जाके, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हैं ये पैटर्न। वॉल्यूम का जो है ना वोलेटिलिटी बहुत कम ज़्यादा होती रहती हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से। मॉर्निंग में ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, फिर मीडियम सेशन में जो है मिड टर्म में हल्का सा वॉल्यूम कम होता है, और उसके बाद लास्ट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और लास्ट के जो 10-15 मिनट होते हैं वॉल्यूम फिर से कम होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है। जो फीलिंग्स होती है ना मार्केट की, जो बॉडी की, जो ट्रेडिंग डे की जो बॉडी होती है, मॉर्निंग, मिडल, इवनिंग, लास्ट, इस तरह से जो भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो कहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है, कहाँ पर कम होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर वॉल्यूम बढ़े, वोलेटिलिटी बढ़े, तभी तो आप एग्जिट कर पाओगे। मार्केट कितनी भी नीचे जाने दो, कभी कभी क्या होता है कि बैंक निफ्टी है ना बहुत नीचे गिरने लगता है,
बहुत नीचे गिरने लगता है और आपको बिल्कुल इतने सिग्नल मिलेंगे कि अभी आपको यहाँ पर बाय करना है और यहाँ से प्राइस ऊपर जानी चाहिए। तो बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे आपको कि अब यहाँ आपको यहाँ पर बाय करना है। आप बाय तो करोगे लेकिन प्राइस फिर भी ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर है ना वॉल्यूम बहुत ही कम होने लगता है। जब वॉल्यूम कम हो और कोई भी सिग्नल आपको मिले तो खरीदेगा ही कौन भाई? खरीदने वाला ही कोई नहीं है, तो प्राइस क्यों जाएगी ऊपर, चाहे आपको सिग्नल लाख मिल जाए। और वही सिग्नल आपको ठीक 9:15 मिलने दो और देखिए प्राइस कैसे कुछ ही सेकंड में आपको कम से कम 10, 15, 20% भी प्रॉफिट दे सकती है। वॉल्यूम बढ़े, सिग्नल मिले, तब जाके प्राइस एक्शन की डेफिनेशन पूरी होती है और हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। चलिए एनीवेज, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हम डोजी ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते हैं डोजी और आगे चलते हैं। तो वीडियो देखिए, मैं पहले बता दिया हूँ आपको, मैं रियल ढूंढ रहा हूँ आपके साथ में। और उसके बाद एक जो ड्रैगन फ्लाई डोजी अब यहाँ पर भी हमें मिला है। ड्रैगन फ्लाई डोजी में एक्चुअली है ना जो लेग होता है ना, लोअर शैडो, ये बहुत लंबा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। छोटा मोटा नहीं होता है बुटका जैसा। यहाँ पर मैंने अभी आपको बुटका बताया है लेकिन इस तरह से नहीं होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होता है ना एक्चुअली में देखिए यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, फेक पैटर्न बना है ना, हैमर भी आप इसे कह सकते हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी आप इसे कह सकते हो। यहाँ पर ये एग्जैक्टली ये जो कैंडल बना है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लंबी वीडियो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक फेक पैटर्न बनाया गया, यहाँ पर आप इसे हैमर बोल सकते हो, ड्रैगन फ्लाई भी आप इसे कह सकते हो। लेकिन उसके बाद हैमर जो बुलिश हैमर जिसे बोलते हैं, हरे में ही है दोनों के दोनों, आप इसे हैमर भी बोल सकते हैं और आप इसे ड्रैगन फ्लाई भी बोल सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वैसे तो एक चार्ट के पैटर्न में, चार्ट के अपर साइड में ये बना है और उसके बाद मार्केट को नीचे गिराया गया, यानी कि ये क्या है, फेक पैटर्न है। तो इस तरह से आपको फेक पैटर्न भी पहचानना होगा। फेक पैटर्न तकरीबन अगर वो बुलिश पैटर्न है तो फेक पैटर्न अगर बनेगा तो वो चार्ट के टॉप में बनेगा। अगर वो बियरिश पैटर्न है और चार्ट के किसी बॉटम में बना है तो आप ये समझ लेना कि वो जो बियरिश पैटर्न बना है चार्ट के अगर बॉटम में बनता है तो वो भी फेक है, क्योंकि पहले ही तो प्राइस गिर रखी है और भी गिरेगी क्या। कभी कभी होता है, ऐसे भी होता है, और भी गिर जाती है, लेकिन कभी कभी होता है, हर बार एज़ यूजुअल ऐसा नहीं होता है। ओके, ये फेक पैटर्न ही माना जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए आप ड्रैगन फ्लाई को देख सकते हो, छोटी सी बुटकी सी नाटी सी। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर भी आप देखिए कि हैमर बना है। बहुत सारे प्रैंक्स होते हैं मार्केट में, आपको सतर्क रहना होता है। ओके, यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली बना है, आप इसे पिन बार भी बोल सकते हैं। और ये जो पैटर्न है एक भी पिन की तरह होता है ना, हैमर को हम पिन बार भी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर पिन बार इसे बोल रहा हूँ। और आप इसे एग्जैक्टली ड्रैगन फ्लाई भी बोल सकते हो। ये आपका ड्रैगन फ्लाई, क्योंकि ये बॉटम में बना है, ड्रैगन फ्लाई यहाँ भी बनाया है और हमें फ्रॉड बना के फेक प्रैंक में फंसा के मार्केट को नीचे गिराया गया। लेकिन जब ये बॉटम में बना तो फिर ये मार्केट में प्राइस को देखो किस तरह से ऊपर ले गया। तो इस तरह से होता है। यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई बना है, यहाँ पर सॉरी ड्रैगन फ्लाई नहीं, ग्रेवस्टोन डोजी आप इसे कह सकते हो। ये देखिए इस तरह से फेक पैटर्न बनते रहते हैं। पैटर्न बने जहाँ पर बनना चाहिए वहीं पर अगर बने तो आप पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो, अन्यथा पोजीशन को इनिशिएट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक ड्रैगन फ्लाई यहाँ पर भी बना है। मैं एक्चुअली 4 प्राइस डोजी, यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों किनारे बराबर है और ये भी एक नॉर्मल डोजी बना है। यहाँ पर देखिए एक ग्रेवस्टोन डोजी है, लेकिन ये छोटा सा ग्रेवस्टोन डोजी है। यहाँ पर इसलिए अच्छा सा फॉर्मेशन नहीं हुआ है, प्राइस को नीचे ले जाने की बजाय ऊपर ले गया। ओके, तो इस तरह से प्रैंक में हम बच सकते हैं फंसने से। यहाँ पर देखिए एक 4 प्राइस डोजी हमें मिलता है। यहाँ पर इस तरह से ये डोजी आप देख रहे हैं ना, ये है 4 प्राइस डोजी। ओपन भी वहीं, क्लोज भी वहीं, लो भी वहीं और हाई भी वहीं। तो इस तरह से 4 प्राइस डोजी मार्केट में बनते हैं। यहाँ पर भी एक 4 प्राइस डोजी बना है। ये एक्चुअली डाउ जोन का चार्ट्स है और 1 मिनट का पैटर्न मैंने लगाया है टाइम फ्रेम, ताकि आपको बहुत ज़्यादा 1 मिनट में क्या है, हमें बार बार पैटर्न को रिपीट होते हुए हम देख सकते हैं। तो ये होता है। तो बहुत हुआ है इस वीडियो में, बहुत बताने की भी कोशिश की है। अगर आपको समझना है, सीखना है, कुछ बेस बनाना है तो डिटेल्स में जाना होगा। एनाटॉमी, इनकी जो एनाटॉमी है चार्ट्स की, कैंडल की प्राइस की, आपको सीखनी पड़ेगी।
हर चीज़ को आपको गौर से ध्यान देना होगा, चाहे आपके काम की हो चाहे ना हो, तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर किसी ने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो हमारे लिंक से आप अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी प्राइवेसी हमारी आपको पब्लिक कर देंगे, आपके लिए हम शेयर करेंगे हमारी जो भी प्राइवेसी है। प्राइवेसी का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हमें पता है मार्केट के बारे में, हम सारी की सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।